जय भोले बाबा की। मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारी खास प्रस्तुति में। शिव की ज्योति से प्रकाश मिलता है, जो भी जाता है भोले के द्वार कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र और उस मंत्र का ऐसा नाद जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। कहते हैं भगवान शिव के जो गले में सर्प माला है वो कुंडली जागरण को दिखाती है, हाथों में लिया त्रिशूल त्रिगुण दिखाता है, हाथ में बजता हुआ डमरू ओम की नाद करता है, तो उनका वाहन नंदी बैल समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है। श्रावण मास और सृष्टि का कण कण शिवमय हो गया है। आज का हमारा ये एपिसोड भी भगवान शिव से संबंधित आपको ऐसी उत्तम जानकारियां देगा कि आने वाला सोमवार जहां महाशिवरात्रि पावन पर्व और इस सोमवार श्रावण मास पर क्या करे खास 12 राशियों के जातक कि आपके जीवन में खुश हो, खुशियां हो, समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, दौलत हो, आपके रिश्ते नातों में प्यार हो। नमन करना चाहेंगे हम उनका जो आज उच्च पदवी पर बैठे हैं, जो आज संतों की श्रेणी में शुमार है, उच्च कोटि के महामंडलेश्वर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो कार्य भी उच्च कोटि के करते हैं। संत कहते हैं जिसने अंत कर दिया है अपनी इच्छाओं का, ऐसे ही संत है। सत्संगों में उनका ध्यान ज्यादा रहता है क्योंकि वो सत्य का ही संग करना चाहते हैं और इसी वजह से वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम नमन करना चाहेंगे सिद्धपीठ शनिधाम से पीठराधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले बाबा जी, महाशिवरात्रि का वो पावन पर्व, बहुत सारे असंख्य लोग इसका इंतजार करते हैं, चाहते हैं। कुछ लोग तो, अधिकतर लोग तो यही चाहते हैं कि सांसारिक सुख समृद्धि खुशियां मिले, लेकिन बहुत कम लोग जो विरले हैं वो चाहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति मिले। तो सांसारिकता की बात करेंगे, कहीं ना कहीं समय लगा तो आध्यात्मिकता की बात भी जरूर करेंगे। आम व्यक्ति जो परेशानियों में उलझा हुआ है, भगवान भोले को मनाना चाहता है, जानता है भोलेनाथ बहुत भोले हैं, जल्दी मान जाते हैं, तो जानना चाहेंगे खास बातें आपसे जो हम नहीं जानते। सेति तिष्ठता सर्व जगत यस्मिन् शिव शंभु विकार रहिता। सेति तिष्ठता सर्व जगत यस्मिन् शिव शंभु विकार रहिता। जिनकी गोद में संपूर्ण चराचर जगत शयन करता हो, प्रलय जिनकी कीड़ा हो और जीवन जिनका वरदान हो, वो शूलपाणी भगवान भोले को मेरा प्रणाम। श्रावण का महीना, सोमवार का दिन और महाशिवरात्रि चतुर्दशी है उधर, और तुला राशि का शनि और बृहस्पति से संबंध, सोने में सुहागा। यह श्रावण आपको माला माल कर देगा। आपकी किस्मत का कनेक्शन होगा इस श्रावण, क्योंकि श्रावण का महीना यह सर्जन का ऋतु है, जीवन को संतुलित करने का ऋतु है, जीवन को उस प्रज्ञा के साथ, उस प्रज्ञा चक्षु के साथ जुड़ने का समय है इस श्रावण का महीना। और इस समय कहते हैं कि संसारिक सारे कामकाज लोग बंद कर देते हैं, कोई शुभ कार्य, न शादी, न विवाह, न गृह प्रवेश, न कुछ भी नहीं, खाली इन श्रावण के महीनों में आदमी पूजा पाठ और ध्यान और साधना में जाता है। जिस तरह के इस समय के ग्रह योगायोग है, इस श्रावण का सोमवार बहुत अद्भुत है, महाशिवरात्रि का दिन हो। और कहते हैं कि सेति तिष्ठत सर्व जगत यस्मिन् शिव शंभु विकार रहित। जिनकी गोद में संपूर्ण चराचर जगत शयन करता हो, जो प्रलय जिनकी किला, जीवन जिनका वरदान हो, शूलपाणी महादेव का अद्भुत दिन है श्रावण का सोमवार और महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि का दिन अपने आप में बहुत, और श्रावण में ये आना अपने आप में अलौकिक है। प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद व्रत को धारण करो, दिन भर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। और महाशिवरात्रि का सबसे बड़ी बात है कि उस दिन पूरी रात जागरण करें प्रभु का नाम का स्मरण करते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं भावों से। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार। महाकाल मां भी हैं, और मैं बहुत कम लोगों ने इस बात को सुना कि आप जब हम छोटे थे, माँ के स्तन में हमारा मुंह था और दूसरी पैर से हम माँ को लात मार रहे, तो लात खाकर भोजन देने वाली कोई माँ है तो एक माँ है। ऐसे ही भोलेनाथ भंडारी है जो हमारे जीवन के संपूर्ण कल्याणकारी भावनाओं को समझते हैं। बहुत श्रद्धा से जल चढ़ा दीजिए, पत्ते चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, मतलब कितना सरल भाव है जो इनसे खुश हो जाते हैं। करे खाली आप जल चढ़े, आप नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ा दीजिए, आप पुष्प चढ़ा दीजिए, पुष्पों से प्रसन्न हो जाते हैं। बस निर्मल हृदय होना चाहिए, और निर्मल कब होगा? जब मन भीग जाता है, और जब मन भीग जाता है तो हृदय निर्मल। और मन भीगने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी चेतना में भावों की शुद्धिकरण हो, और ये सावन का महीना महादेव को समर्पित है। मैं दाती महाराज
चैनल के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति को लेकर, ना चैनल ना मेरा कोई मंतव्य है कि मैं पाखंड या किसी तरह की आडंबर से आपको जोड़ूं। मैं तो खाली इतना कहना, सनातन संस्कृति की छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी ताकत है। यदि इन सनातन संस्कृति की छोटी छोटी बातों को हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती, हमारा मन चेतना से जुड़ जाता है। मन जो विकृतियों में गिरा पड़ा है, इन छोटी छोटी चीजों से यदि हमारी मानसिक विकृतियां दूर हो जाती है, मन हमारा संतुलित हो जाता है, तो हमारा ग्रस्त जीवन खुशियों से भर जाएगा। चैनल और मेरा इतना ही मंतव्य है। मेरी संपूर्ण राष्ट्र से प्रार्थना है कि जो कुछ भी यदि 12 राशियों में मैं बात करूं तो कुछ भी आपको बताया जाता है, ये प्रयास है कि आप अपने जीवन को सुखी करें। जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं आप मान ही ले, क्योंकि मैंने तो दावे करता हूं और ना लादने की मेरी विचारधारा। मैं तो खाली ये कहता हूं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, मानो न मानो आपकी मर्जी, और सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार है। श्रावण का महीना हो, सोमवार का दिन हो, और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत हो, फिर क्या कहना है। और नक्षत्रों की बात करें तो तुला राशि का शनि और बृहस्पति से संबंध, मेरा विश्वास करो कोबारा 25 है। इन सोमवार को कैसे आप मनाएं, सोमवार के दिन कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, कैसे आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ये 1 घंटा मैं आपके साथ रहूंगा। जितना मेरा अनुभव है बांटने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना कि सेति तिष्ठत सर्व जगत यस्मन शिव शंभुविका, जिनकी चराचर जगत जिनकी गोद में शयन करता है, उनको हम कैसे खुश करते हैं। तो कहते हैं जल चढ़ा दीजिए खुश हो जाता है, फूल चढ़ा दीजिए खुश हो जाता है, पुष्प अर्पित दीजिए खुश हो जाता है, बेलपत्र के पत्तों से, मदार के पत्तों से, जिनको छूना, धतूरे के पुष्पों से जिनको दुनिया छूना पाप समझती है, दर्द भयभीत होती है, उनको चढ़ा दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। मतलब क्या है आप समझो तो सही। ये हमारी सनातन, ये हमारी परंपराएं हैं कि हम सबको गले लगाते हैं। भारत की सनातन संस्कृति सबको गले लगाती है, उसका आंचल बहुत बड़ा है। तो महादेव की इस पूजा विधान से आपको समझ में आएगा हमारा समग्र दर्शन, ये वास्तव में हमारी सोच क्या थी और आज हम क्या हैं, इस पे भी थोड़ा सा कभी कभी गौर कर लेना चाहिए। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी, बहुत सुंदर आपने बात कही है कि मन को भिगाना है, और सावन मास में मन को कैसे भिगाएं ये अहम प्रश्न है। उत्तर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि 12 राशियों के अनुसार हम दाती जी महाराज से ये जानेंगे कि आपने क्या करना है इस सोमवार को खास, और साथ ही साथ यदि आप बाबा जी से इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप अपने जीवन को सही मार्ग तक कैसे लेकर जाएं, तो डायल करें हमारा स्टूडियो नंबर और जुड़ जाएं हमारे इस कार्यक्रम से, जो प्रत्येक शनिवार सुबह 12:30 से 1:30 बजे तक प्रसारित होता है। बाबा जी से पहले कि हम अपने कार्यक्रम में कॉल लें, हम जानना चाहेंगे पहली 3 राशियों के जातकों के लिए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए चर्चा करना चाहेंगे। श्रावण का महीना हो, सोमवार का दिन हो और महाशिवरात्रि का व्रत हो, क्या कहना फिर मेष राशि वालों। सोमवार के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देना, तीर्थों के जल में गुड़ डालकर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक करके देखिए, और दिन भर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और कनेर के, लाल कनेर के पुष्पों से भगवान शिव को पूजा किया जाए तो बहुत अच्छा। लाल कनेर के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करके देखिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और पूजा के उपरांत मीठी रोटी तंदूर में सेककर गरीबों को दान में दी जाए, गरीबों को भोजन कराया जाए। ये सनातन संस्कृति कहता है कि शिव पूजन के बाद गरीब को भोजन जरूर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी संपूर्ण जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, ऐसा भगवान महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। नमूना में बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, सोमवार को दही से, और गाय का दही हो तो सोने में सुहागा, नहीं तो कोई भी दही से भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। और अभिषेक के उपरांत सफेद चंदन, सुगंधित सफेद पुष्प और अक्षत प्रभु को अर्पित करते हुए अपनी मनोकामनाएं उनके चरणों में अर्पित करें, जरूर सफलता मिलेगी। और कहते हैं कि सोमवार का दिन हो, महाशिवरात्रि का व्रत हो, वृषभ राशि वाले लोग गरीब कन्याओं को दूध भेंट करे तो बहुत अच्छा रहे। दूध दिया जाए गरीब कन्याओं को तो बहुत लाभ मिलता है, दूध बांटा जाए तो बहुत लाभ मिलता है। ये दूध देने से, दूध बांटने से उनकी जीवन की संपूर्ण सफलता उनको प्राप्त होगी। गरीब कन्याओं को दूध देने से बहुत लाभ मिलता है। और दूध गाय का हो तो सोने में सुहागा, वरना कोई भी दूध
गरीब कन्याओं में बांटा जाए तो बहुत लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते मिथुन राशि को। मिथुन राशि वालों, यदि कारोबार, कैरियर का, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है और सोमवार का दिन हो, शिवरात्रि का व्रत हो, श्रावण का महीना हो, भगवान शिव को गन्ने के रस से ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करेगा, कल्याण होगा। और भगवान शिव के शिवलिंग को दुर्वा भेंट करे, दुर्वा अर्पित करे, कुश अर्पित करे, साबुत मूंग अर्पित करे, बहुत अच्छा रहेगा। और पूजाओं के बाद में मूंग की दाल का हलवा गरीबों में बांटा जाए तो बहुत लाभकारी रहता है। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज इन 3 राशि के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि श्रावण मास, सोमवार का दिन, महाशिवरात्रि और उस पर महाशिवरात्रि का व्रत। इससे पहले हम अगली चर्चा करें, हम ये चर्चा आपके साथ जरूर करना चाहेंगे कि शास्त्रोक्त विधि व्रत को रखने का विधान क्या है। हम गृहस्थ लोग हैं, माते मैं हमेशा जब चैनल के माध्यम से आता हूं तो मैं खाली एक काम करता हूं और वो ये करता हूं कि हम गृहस्थ लोग हैं और हमारे लिए शास्त्रोक्त विधि खाली इतनी है कि हमारे भाव पवित्र होना चाहिए। गृहस्थ के ऊपर ज्यादा बोझ लादने की जरूरत नहीं। मन चंगा तो काट होती मैं गंगा, और मेरे प्रभु का यह कहना कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त विधि है। हम गृहस्थियों के लिए अपने धर्म का पालन करते, गृहस्थ धर्म का पालन, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण करते हुए, माता पिता की सेवा करते, राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हुए, ये हमारा सबसे बड़ा शास्त्रोक्त विधि है। हम माँ बाप की सेवा करें, हम धर्मानुकूल आचरण करें और राष्ट्र प्रति वफा रखते हुए यदि हम मात्र पंचोपचार पूजन कर दे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत ये प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे तो हमारी शास्त्रोक्त विधि हो जाए। तब भी यदि आप उस दिन शास्त्रोक्त पूजन करना चाहते तो शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के व्रत में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहा धोने के बाद भगवान महादेव का ध्यान करते हुए जल से, पंचामृत से प्रभु का अभिषेक कराने के बाद इस व्रत का संकल्प ले। दिन भर आपकी बॉडी अलाउ करती उसी अनुसार आप व्रत का संकल्प करें। आप दूध लें या चाहे फल लें या निराहार रहे या जल पे रहे, कुछ लोग जल भी नहीं लेते उस दिन। और जब व्रत खोलना हो तो कहते हैं कि उस दिन भगवान शिव को रात्रि 12 बजे तक खूब मनाया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है। जो भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, नमो शिवाय या शिव गायत्री या महामृत्युंजय, जो भी आपको याद होता है, शिव महमन स्तोत्र या रुद्री, जो भी आप, जैसा भी आप, शिवतानु, जो भी कुछ भी आपको याद हो उन मंत्रों का जाप करते रहे। भगवान शिव का अभिषेक करें, सदापुर पंचोपचार पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराने के बाद, गरीब लोगों को भोजन करने के बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें, आपका व्रत संकल्प हो जाएगा। लेकिन याद रखें, उस व्रत का क्या फायदा, खुद तो पेट भर दिया और माँ घर में भूखी सोई है। खुद तो उस दिन 5 पकवान खाते व्रत में और गरीब लोग भूखे सो रहे, तो उस व्रत का कोई, गरीब को भोजन कराने के बाद यदि व्रत का संकल्प खोलेंगे तो आपके जीवन की संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। नमो नारायण। सच कहा आपने बाबा जी। और यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें, यदि आप बाबा जी की उनसे मिलना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, या यूं कह लें कि आपके कर्म आपके मार्ग में रुकावट है, तो आप घबराइए नहीं। दाती गुरु मंत्र पत्रिका आप इसे घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। जो नंबर्स नीचे स्क्रोल पर हैं, आपने उन्हें नोट करना है। अतिरिक्त जानकारी इन्हीं नंबर से आपको लेनी है। यदि आप इस कार्यक्रम से संबंधित या बाबा जी से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, शनिदेव से संबंधित कहीं भी किसी भी तरह का कोई स्रोत्र, पाठ, पूजन विधि या ये कार्यक्रम से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं, www.shanidham.in, www.dati.com। फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, शनि शत्रु नहीं मित्र है। और आप हमारी MH1 न्यूज की जो है उस पर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इनफैक्ट आप YouTube पर भी क्लिक कर सकते हैं। यानी ये कार्यक्रम आपको तमाम कहते हैं ना कि सुविधाओं के माध्यम से अवेलेबल है। इससे पहले कि हम अगली 3 राशियों की चर्चा करें, बाबा जी चर्चा यहां करना चाहेंगे। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो देखिए, भगवान शिव भी ई के बिना कितने अधूरे हो जाते हैं। जो शक्ति है, कहते हैं यदि शिव में से ई हटा लिया जाए तो वो शव रह जाता है। शव, ई के बिना शिव कभी नहीं हो सकता। तो चर्चा यहां शिव और शक्ति की, महादेव की उस उपासना की जो अत्यंत अनिवार्य है। बहुत सोचने वाली बात है। भगवान शिव बिना पार्वती हमेशा अधूरे रहे, उन्होंने कहा है। और उन्होंने जब तक उन्होंने शक्ति, स्वयं शक्ति की उपासना की, तब वो अर्धनारीश्वर कहलाए। और शास्त्रों को उठाए देखा जाए, भगवान शिव का स्पष्ट संकेत है कि शक्ति को पाना है तो नारी का सम्मान करना पड़ेगा। और यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहां नारी का सम्मान हो, जहां नारी की इज्जत होती है, भगवान शिव वहीं वास करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में कौन नहीं जानता है कि इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, सभी लोग जानते हैं। आप लोग, तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की नारी का सम्मान करना सीखो, मां का सम्मान करना सीखो, बेटियों का सम्मान करना सीखो, पत्नी का सम्मान करना सीखो। नारी जगत के साथ जो हो रहा है आप उसको प्रसन्न बंद कर देंगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। आज मैं सच कह रहा हूं, कई बार बड़ा द्वंद सा लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, हमारी मानसिकता कहां गिर गई, हम कहां भटक गई उस राष्ट्र में जिस राष्ट्र ने ये नारा दिया कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कथनी और कर्ण में फर्क कैसे आ गया है, और कथनी और कर्ण में फर्क आने की वजह से जो हमें भुगतना पड़ा वो हमारे सामने है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहूं कि प्रकृति का सृजन बिना नारी हो नहीं सकता, और नारी का अपमान है तो शिव प्रसन्न हो नहीं सकते। इसलिए कन्या भ्रूण बचाओ, देश को सुरक्षित करो। कन्या भ्रूण बचाओ, जीवन को संतुलित बनाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जीवन को संतुलित बनाओ। नारी का सम्मान करो। बेटियां रोड पे नहीं निकल सकती, क्या कहां की पूजा आपको लगती, मेरे को तो समझ में नहीं आया। इसलिए वास्तव में पूजा का लाभ उठाना चाहते हो तो नारी जगत का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो, मां का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो, बेटी का सम्मान करो। जो कन्या भ्रूण जैसे जघन्य अपराध आप लोग करे उसको बंद करो, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव पर खाली जल चढ़ा देना, आपका कल्याण हो जाएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मिव बंधनात् मृत्युममः क्षेमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते खाली हार श्रृंगार के पुष्प आप भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं तो व्यापार में लाभ होगा, और मोगरे के पुष्प अर्पित कर देते हैं तो परिवार में सुख शांति आएगी, दांपत्य सुख बढ़ेगा। और यदि कमल के पुष्प अर्पित कर देते हैं तो फिर लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। और बेल पत्र अर्पित करते हैं तो साक्षात शंभु भगवान महाकाल आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मिव बंधनात् मृत्युममः क्षेमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते नरदेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अपार धन वर्षा होगी, और यदि पारस शिवलिंग की पूजा करते तो सर्वलोक में सुख और शांति प्राप्त होगी। और यदि आप चीनी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर लेते हैं सोमवार के दिन तो कहते हैं संतान सुख की प्राप्ति होगी। और यदि आप इसी सोमवार के दिन यदि आप बांस के जो कॉम्प होते हैं, अंकुर होते हैं, उसका शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो कारोबार कैरियर संबंधी परेशानी करें। और दही का शिवलिंग बनाकर यदि पूजा कर लेते हो तो व्यापार वृद्धि होगी, अध्यात्म ज्ञान बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों से चर्चा करना आता हूं। मैं ला देने नहीं आता, माना नो आपकी मर्जी। मैं तो ये कहना आता हूं कि शंभू को मनाना है तो नारी का सम्मान करना पड़ेगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, एक अद्भुत जानकारी आपने हमें दी, बहुत सुंदर आपने बात कही। लोग तत्पर हैं, व्याकुल है आपसे बात करने के लिए। खुशी जी की हम खुशी को और बढ़ा देते हैं, आपकी कॉल लेते हैं। खुशी जी नमो नारायण, अभिनंदन है MH1 न्यूज में। कहां से बोल रही हैं आप? जी रोहतक से बोल रही मैम। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? अपने भैया के बारे में बोलना मैम। डिटेल्स बता दें आप उनकी हमें। मेरे भैया का नाम है रोबिन जी, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर जी, 19 नवंबर 1900। चलिए, यहां उनका संपर्क हमारे साथ टूट गया है। अपने दर्शकों को बता दें, यदि आप अभी इस वक्त दाती जी महाराज से चर्चा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान, तो डायल करें हमारा स्टूडियो नंबर 01142300000102। इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगली कॉल लेने से पहले हम चर्चा अगली 3 राशियों की करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए बाबा जी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में विराजमान है, इसलिए भगवान शिव को चंद्रमौलेश्वर भी कहते हैं। श्रावण का महीना हो, सोमवार का दिन हो, और कर्क राशि वालों देसी घी से ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव का अभिषेक करके देखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। श्वेतार्क के फूल, गाय का कच्चा दूध, शंख पुष्पी भगवान शिव को अर्पित करिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर लीजिए। यह अद्भुत है। और कहते हैं कि भगवान के पूजन के बाद, सोमवार के पूजन के बाद, महाशिवरात्रि व्रत के बाद, कहते हैं कि दूध और चावल की खीर बनाकर गरीबों में बांटा जाए, भगवान को भोग लगाने के बाद गरीबों में बांटा जाए तो संपूर्ण मनोकामनाओं की, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। नमूना बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, सोमवार का दिन हो, श्रावण का महीना हो, तो सिंह राशि वालों जल में खाली गुड़ मिलाकर ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए, मनोकामना पूरी हो जाएगी। और सिंह राशि वालों, हार श्रृंगार के पुष्प, मदार के पुष्प,
भगवान शिव को अर्पित करके देखिए, आपका कल्याण हो। गेहूं गरीबों में बांटना बड़ा अच्छा माना गया। गुड़, दूध और चावल से बनी खीर भोग लगाए भगवान शिव को और गरीब कन्याओं में बांट दीजिए, कल्याण ही कल्याण है आपका। नमूना में बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सोमवार का दिन हो, श्रावण का महीना हो, तो गन्ने के रस से, कन्या राशि वालों गन्ने के रस से भगवान शिव पर अभिषेक करिए, भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र नहीं, षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए आप गन्ने के रस से भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करिए, कल्याण होगा आपका। और भगवान शिव को दुर्वा और पान के पत्ते अर्पित करना कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों और सफलता पाने, स्वागत स्त्रियों को हरी वस्तुएं बांट कर देखिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। और इसी के साथ हम अजय जी की कॉल लेना चाहेंगे, कैथल हरियाणा से हैं। अजय जी नमो नारायण। नमो नारायण मैम। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मैम मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बिजनेस कर रहा हूँ मैं पोल्ट्री फार्म का। अच्छा, तो ये इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा? पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है आपका? हाँ जी हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स है? डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? शायद संपर्क टूट गया है। बाबा जी उन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है, सिर्फ नाम आया है अजय कैथल से। तो क्या कुछ गोचर के हिसाब से जाना जा सकता है? मेष राशि के अनुसार पोल्ट्री फार्म का ये काम कर रहे हैं, तो आप क्या इनका मार्गदर्शन हम चाहेंगे आप जरूर करें। प्रश्न लगन के हिसाब से वे लोग जो, मैं सभी लोगों के लिए बात करना, वे लोग जो सभी कैरियर में सफलता पाना चाहते हैं, कैरियर उनका कुछ भी हो, कारोबार उनका कुछ भी हो, यदि कारोबार में सफलता पाना चाहते हो और आपको कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो ये श्रावण के तीनों सोमवार बहुत अद्भुत है। तीनों सोमवार में कभी भी आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। और जिनका कारोबार नहीं चलता हो, जिनका कैरियर में परेशानी हो, कोई भी बिजनेस करो, मैंने कहा किसी भी बिजनेस में सफलता पाने चाहते हो, तो हार श्रृंगार के 108 पुष्प ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग में अर्पित करते। तत्पश्चात बेलपत्र के 108 बेलपत्र लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव की शिवलिंग में अर्पित कर लो और घर आकर घी का दीपक जलाकर पाशुपत स्त्रोत का पाठ करते हैं सुबह और शाम, तो कैरियर और कारोबार में अद्भुत सफलता मिलेगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। अपने दर्शकों को बता दें कि महाशिवरात्रि से संबंधित हमारी ये खास चर्चा पीठराधीश्वर सिद्धपीठ शनिधाम से जुड़े हुए दाती जी महाराज के साथ चलती रहेगी इस ब्रेक के बाद भी।